जय जोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग रचना नितेश। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुके हैं और एक संगे पूरा देश में एक ऊपर सियासत भी होते, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आते। एक डहार देश में वक्फ बोर्ड के मामला शांत तको नहीं हुए तो दूसरे डहार सनातन बोर्ड के गठन के मांग अब उठ चुके हैं। हिंदूवादी संगठन और साधु संत डहार ले तो ये मांग पहली घलों के उठत आए है। फिर ये गांव छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज सनातन बोर्ड के गठन के मांग करें। उनका कहना है कि एकर ले हिंदू समाज के गरीब और बेसहारा लोगन ला सहारा मिली। हालांकि कांग्रेस आइला मुद्दा ला डाइवर्ट करे के स्टंट करार देते। एकर ऊपर एक रिपोर्ट दिखात हन, फिर करबो चर्चा। पहली लोकसभा फिर राज्यसभा ले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बावजूद देश भर में एलएलए के सियासत जारी है। देश के कई हिस्सा में मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल ये संशोधन के खिलाफ आवाज उठाते। फिर विरोध के बीच ये स्वर के बीच अब सनातन बोर्ड के गठन के मांग उठ गए और ये मांगला छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के डर ले उठाए गए। उनका कहना है कि जैसे वक्फ बोर्ड के प्रावधान है वैसे ही मठ मंदिर के संपत्ति की देखरेख और हिंदू समाज के गरीब वंचित वर्ग के लोगन पर सनातन बोर्ड के गठन होना चाहिए। एक बार उन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ला चिट्ठी लिखी। मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान उसकी तरक्की होती है। उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फायदे वाला रहेगा। मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के कहना है कि मठ मंदिर के संपत्ति लगलो वक्फ बोर्ड के संपत्ति के जैसे बेचे जाते और ओकर ऊपर अवैध कब्जा करे जाते। सनातन बोर्ड के गठन हुए ए संपत्ति के बचाव हो ही संग ही ओकर हुवैया आमदनी ले हिंदू समाज के गरीब वंचित के हित में काम करे जा सकी। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओकर ये बयान ला मुद्दा ला भटकाए वाले बयान करार दे। दीपक बैच के कहना है कि भाजपाई नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करत है ताकि देश के असल मुद्दा आगू छन आए। अमेरिका कहिन कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की एक भावना है, ओकर ये भावना के मैं सम्मान करत हूँ। सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए कभी वक्फ बोर्ड, कभी तो 3 तलाक, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्या है। लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा चोट 26% टैरिफ बढ़ाया, इस पे कोई चर्चा करने के लिए तो तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के एजेंडे और बिल लाकर देश को सिर्फ गुमराह करने का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस देश करते रहे। इस तरह की संस्थाओं को जो वक्फ बिल जैसी संस्थाएं हैं इसको और नियंत्रित करने की जरूरत है। रहा सनातन बिल का बात, भावनाएं हैं, मैं सम्मान करता हूँ। जैसे वक्फ बोर्ड का विषय था, ये सनातन बोर्ड बनाना है तो उसके दायरे में कौन आएगा, क्या काम होंगे, कहना आसान जरूर है लेकिन ये समझने और करने का विषय है। सनातन बोर्ड के मांग कई सवाल ले हिंदू संगठन कराता थे। कहूँ न कहूँ भाजपा पर ये चुनावी मुद्दा हवय अब एला संयोग ही कहे जा सकत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संशोधन पारित होते ही एक राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एकर गठन के मांग करत है या ओला हटा के कोनो प्रयोग, ये देखना दिलचस्प हुई। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो पूरा देश में वक्फ संशोधन बिल के बाद ओकर ऊपर सियासत होते। हालांकि सनातन बोर्ड के जिन नवा मांग उठे ये मांग संत द्वारा पहली भी उठत रही से, लेकिन अब जेन तरह ले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा सनातन बोर्ड के मांग के एक मांग गठन के मांग उठे है। एकर ऊपर आज चर्चा करना है कि आखिर का एकर पीछे सियासत है या एकर पीछे आखिर वजह का है। एकर ऊपर चर्चा करबो। 3 पहुना हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। हमारे संग में भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती है, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान है। अब दोनों जोहार और एकर संगे जिन अध्यक्ष ये मांगला उठाए हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज तको हमारे संग में। डॉक्टर सलीम जोहार करथो मैं आपो मन के। आप मन एक मांग उठाए हो कि सनातन बोर्ड के गठन होना चाहिए। अब आपे मन से आज समझ लेथन पंचायती के माध्यम से, पंचायती के मंच के माध्यम से जितना भी जनता हमारा सुनत है वो मल्ला ये बता देथन कि आखिर ये मांग के पीछे के वजह का है। जिन तरह ले वक्फ संशोधन बिल पास हुई से ओकर बाद एक वर्ग में नाराजगी देखे जाते, का ये वर्ग के नाराजगी ऊपर मरहम है या फिर वाकई में सनातनी मन के चिंता है? डॉक्टर सलीम। क्योंकि मुस्लिम समाज की आस्था थी वक्फ बोर्ड में
तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के भी आस्था एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि धर्मस्व विभाग हवे धर्मस्व विभाग में जो होता अनेक काम रहे थे। एक सनातन बोर्ड जो बन जाही तो सनातन बोर्ड सिर्फ अपन मंदिर और अपन जमीन और मठ के काम करी, ओकर कारण समाज के उद्धार हुई और जो हमार गरीब सनातन भाई हवे ओकर उद्धार हुई। ओकर पर सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब हमन बोलथान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जब मुस्लिम भाई वार वह बोर्ड बन सकते तो हमारे सनातन धर्म हिंदू भाई वार सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकते। एक बार तो मुस्लिम समाज ला आगे आना चाहिए और जाके स्वागत करना चाहिए कि भैया अब मुसलमान के वह बोर्ड बन गई से तो हिंदू मन के भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इनमें तकलीफ का है, कांग्रेस के पेट में हमेशा तकलीफ होते, सनातन बोर्ड बनावत हन तो उनमें तकलीफ होते, वह बोर्ड बनावत तो उनमें तकलीफ होते। खाली तुष्टिकरण के राजनीति करते ये और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण के राजनीति करते कि वह बल के जो समर्थन करते बाकी सनातन बोर्ड के समर्थन नहीं कराते। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप जिन मांग उठाए हो एक पीछे साफ तौर माँ के सनातनी मन के हित के रक्षा हो एक स्थिति आप मन ये मांग उठाए हो। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान तक हमारे संग में है। अनिल जी, जब वक्फ संशोधन बिल ऊपर चर्चा होत रही से संसद में तब आप मन के पार्टी के जो एक पक्ष सामने आए रही से वो बेरा वो पक्ष एक तरह के रही से कि जैसे मुसलमान मन के प्रॉपर्टी ऊपर एक दखल हो ही। अब तो सनातन बोर्ड की भी मांग उठते, अब ये कौन तरह ले आप मन देखते हो? रचना जी सबले पहले आपला उस सभी हमारे जन जुड़े हैं संगवारी माने मल्ला अभाव के विद्वान दर्शक मल्ला मुरजवा बहुत सीधा सा बात है। रचना जी, महंगाई बेरोजगारी शिक्षा भुखमरी एवं बात करे पर सरकार तैयार नहीं है। काबर पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ा थे, काबर रुपया के स्तर लगातार डॉलर के मुकाबला गिरा थे, ये सब बात जब चले लगते तो ऐसे ने कुछ हिंदू मुसलमान के नया नया फंडा ले आते। अब एक आप बड़े उदाहरण देखो, अतका बड़ भारतीय जनता पार्टी जिन सबले बड़े हिंदू मन के शुभचिंतक बने के प्रयास करते या झूठा दिखावा करते, ओकर अतका बड़ पार्टी और अतका बड़े बड़े जब्बड़ नेता के बाद मांग कौन करते सनातन बोर्ड के सलीम राज जी। ये जिन प्रायोजित राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के कौन स्क्रिप्ट का खट डहल कैसे भेजना है। अब सलीम राज के खर मांग एखर से तिप करत है कि भाई बहुत अकन अधिकार वक्फ बोर्ड के चिन्ह थे, सनातन बोर्ड बना के हमारे जिन धर्मगुरु है हमारा आचार्य है कई मठ के जिन स्वामी है इनखर ऊपर सवाल उठाए के कोशिश करते कि मन बेमानी करते हर सनातन ला लाभ मिली, या ये बताए के कोशिश करते कि साहब हमारा अधिकार छीना थे तुमको छीना है, या कौन सा प्रायोजित स्क्रिप्ट है मैं नहीं जाना। रचना जी, मोर कहना ये है कि जिन बात मूल मुद्दा देश के होना चाहिए और जिन तरीका होना चाहिए सदन में कोई भी विधेयक के पास हो के, भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो लोकतांत्रिक मूल्य के और तरीका को कुचले के प्रयास करते। अगर मैं हाँ या पूरा विपक्ष कोई सुझाव देत हन और कतका सुझाव दें 40 थी 45 थी वो विचार करे बर भी सत्ता पक्ष तैयार नहीं है तो यह उन्माद है। आप आज देख लो एक परंपरा बन गई है भाजपा शासित राज्य मन में भी केंद्र में भी, आप स्थगन करो कोई भी विरोध करो, ओला ना एमन मीडिया में चर्चा के विषय बनन और ना वहां एमन के कान में जुड़ेंगे। अरे करत विपक्ष के काम है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोर कहना है कि लोकतंत्र के मूल्य कैसे बची अगर आप गंभीरता से नहीं ले हो कि विपक्ष का कहा थे भाई उखरो बात लो सुन लो। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक ठीक कहावत है कि 4 जन से कोई काम पूछ के करिया तो चिक्कन होते, तो चिक्कन काम करे के प्रयास काबर नहीं करे। जिन मुस्लिम समाज बने है बना थे वो सलीम राज जी भर मुस्लिम काबर है, और आदमी के सलाह लिए जा सकते, इनका धर्म गुरु मन के सलाह लिए जा सकते, विपक्ष के सलाह लिए जा सकते, लेकिन तो मांग उठे अभी चर्चा भी हुई। लेकिन बड़े बात तो ये है ना अनिल जी की मांग उठी से वो मांग उठत ही आप मन आरोप भी लगा दे कि ये कोरा राजनीति है। हमारे संग में राजीव जी भी है, ओकर मन से वो भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, अब तो देखो कौन तरह ले मांग उठे थे सनातन बोर्ड के वक्फ संशोधन बिल ऊपर तो कामयाबी आपन के पार्टी में मिल गए। अब का एक ऊपर भी चर्चा करूं, बनाऊं नहीं बनाऊं या अभी विचाराधीन है, क्या कहना है आपके? अभी ए बेरा में 2 ठोक बात सामने आई से कि अनिल जी और कांग्रेस पार्टी बोले थे कि राजनीति से प्रेरित है, और दूसरा बात ये है कि अनिल जी बोले थे भाजपा सब काम ला आगू आगू बिना पूछे तीत कर देते, पूछे नहीं। भाई संसद में बहस हुई से तब ड्राफ्टिंग कमेटी में भी कांग्रेस के लोगन मन रही से, जब जन ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी रही से सब पूरा पार्टी के लोगन मन रही। ओकर बाद वह बोर्ड बिल पास हुई, बहस हुई से सदन से पारित हुई से लोकसभा राज्यसभा से, तो कैसे हमारे पार्टी के कैसे हो गए? ये तो सरकारी बिल है। और डॉक्टर सलीम राज जी ला मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और ओकर बधाई देता हूँ
कि एक बात ला उठाई से कि एक मुस्लिम हो एक बात भी वो देखी से वो कतका साल से मुस्लिम के राजनीति में है और पूरा ये प्रदेश के राजनीति में है कि कैसे गड़बड़ घोटाला होते वफ के आड़ में, जैसे बड़ा बड़ा लोगन मन बैठ जाते 2 रुपए के किराया में सालों साल चला थे। तो सलीम राज जी बात ला देखी से वही बात सलीम राज जी यूँ बोला थे कि भाई सनातन बोर्ड बनी तो कई जगह ऐसे गरीब छोटे छोटे मठ मंदिर है उनमें तनख्वाह देख पैसा नहीं है पुजारी जी ला, और कई ठोक ऐसे मंदिर है एक परिवार वाला चला थे, कोई चित पोट नहीं है, कोई देखे का रास्ता नहीं है। तो भाई ऐसे सनातन बोर्ड बन जाही तो हमें ओकर माध्यम से जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उनमें वहाँ के मंदिर भी चले थे, वैष्णो देवी के मंदिर भी चले थे, अमरनाथ के मंदिर भी यात्रा के भी प्रबंध करते और ओकर में भी बहुत बदलाव की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, एक धर्मनिरपेक्षता के एक बहुत अच्छे प्रमाण है। एक मुस्लिम डॉक्टर सलीम ओकर मांग करत है और देखा है ओकर पीड़ल देखा है। निश्चित तौर में एक सुघर गोठ है। अगर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सनातन बोर्ड के मांग करे जाही तो जाहिर तौर में भावना के सम्मान सबो करी और गृह मंत्री भी यही बात बोली से कि भावना के सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप मांग के सम्मान करत हो, मांग के स्वागत योग्य बताता हो तो एक बात उमन अपन बात में कहे हवाए कि बंदर बाट रुखी तो का आप मन ये मानता हो काबर के देखो आप मन के पार्टी के है वक्फ बोर्ड के बाद आप सनातन बोर्ड के मांग भी करत है, लेकिन संगे यहू बोली है कि बंदर बाट रुखी तो का आप मन ये मानता हो कि अभी मंदिर और मठ मन में बंदर बाट होते नहीं अलग अलग लोगन के अलग अलग जगह मैं कैसे बोलता हूँ एक साथ काबर लेते हो आप बात ला ऐसे बंदर बाट नहीं है ये में समस्या है और समस्या का समाधान का ऐसे कि सनातन बोर्ड बन जाइए तो एक ठोक समाधान मिली पूरा सनातन के ऊपर चोट नहीं भाई। मैं क्या बोला था कई ठोक जिनसे ट्रस्ट बने हैं उनमें एक आदमी के एक परिवार के फर्जी तरीके से उनमें चुनाव हो जाते वही मन बैठ जाते मोर बाद मोर लड़का बैठी मोर चाचू टूरा बैठी तो ऐसे नहीं होए ना। तो सनातन बोर्ड होकर निगरानी करी कि भाई जन चुनाव भी हो ही जन ट्रस्ट के चुनाव है मंदिर के मठ के डॉक्टर सलीम जी तो है ना डॉक्टर सलीम जी ले पूछे डॉक्टर सलीम आप ये बात बोले हो कि जिन तरह ले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जन आगे है अब ये संशोधन बिल ले जिन गरीब मुसलमान है ओकर मन के हित होई ओकर मन के हक के रक्षा होई यही तरह ले अगर सनातन बोर्ड बनी ता हिंदू मन के भी रक्षा होई और बंदर बाट जिन्हें तेन रुके का आप मन लग थे कि कुछ मंदिर और मठ में ये तरह के कुछ बंदर बाट चलते जिन आप मन के बयान में सामने आए हैं जिन्हें एक आरोप लगत हवे नहीं ऐसे जानकारी आती हमारे पास कि कुछ मठ के भी जमीन बेचा थे ओकर बार बोले थे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनी तो पूरा मंदिर की निगरानी हुई और जो हमार जमीन पर हावे ओकर पूरा निरीक्षण भी हो जाइए और क्या उपयोग है। आज लाखों एकड़ जगह पड़े हुए मठ के ओकर उपयोग नहीं होते तो सनातन धर्म के एक बोर्ड बन जाई तो जमीन उपयोगी हो जाई और ओकर आमदनी से समाज के उत्थान हुई, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुई, निश्चित तौर में गरीब मन ला काम हुई, रोजगार मिली ओकर पर बोर्ड बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कांग्रेस मन ला। राजीव जी अब मैं एक साफ सवाल पूछा था साफ तौर में जवाब दू अभी आप मन फिर सुने हो कि डॉक्टर सलीम काके ही से सुने हो ना अच्छा से सुन डाले हो ना तो समर्थन करता हो कि खंडन करता हो ये बात के ये बात में कहीं ना कहीं यही बात है कि कहीं ना कहीं अगर सनातन बोर्ड के गठन हो ही तो हिंदू मन के हक के भी रक्षा हो ही हित हो ही यानी जब आप मन संशोधन बिल पारित करवाए हो जब संशोधन बिल के चीज लेके आए हो तब तो ये बात बोलेगी ना कि अवैध कब्जा भी है तो यही तरह ले आप मन के हो सकते आप मन के जानकारी में नहीं हुई लेकिन ये तरह ले अवैध कब्जा भी हुई मठ मंदिर की जमीन में तो ये होते आवश्यकता ही आविष्कार के जननी है और जैसे ये आवश्यकता दिखाते है और आविष्कार हो रहे कि एक बोर्ड है तो एक टूल बन गए तो बोर्ड बनना चाहिए। बिल्कुल मैं वो समर्थन करता हूँ डॉक्टर साहब के एक जन बात बोले है कि बहुत सारा ऐसे मठ मंदिर है जेकर सरोकारा मन बन गए और सरोकारा बिना पूछे जमीन के मठ मंदिर ला बेचा थे और दूसरा समस्या बोले पढ़ते भूमि पड़े हैं कोई काम नहीं होते तो मैं स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज बन जाही ITI बन जाही पॉलिटेक्निक बन जाही बहुत अच्छा सुझाव है हित के बात है। अब मैं जरा आप मन तक पहुंचता हूँ आप मन के ये कहना है कि असल मुद्दा ले भटकाए के काम बीजेपी करत है सियासत करत है राजनीति करत है धर्म के नाम में का आप मल्ला कोनो भी वर्ग के हो चाहे वो मुस्लिम समाज के हित होवाए चाहे वो सनातन के हित होवाए का आप मल्ला ये मुद्दा नहीं लगाए। देखा रचना जी एक बात ला आप कहो जिन मैं शुरू में अपन ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि जैन मंदिर मठ में इन आरोप लगा थे कि बंदर बांट हुआ थे या गलत काम हुआ थे वो बुद्धि है भाजपा के जो नेता मन है बड़े बड़े नेता
सलीम राज जिला तो आज वक्फ बोर्ड के बनाए हैं और भाजपा के प्रवक्ता मन सलीम राज जी के व्यक्तिगत प्रवक्ता बन के बात करे कोशिश करत है। लेकिन मैं एक चीज ये ज्ञान अनिल जी पहले तो ये बताओ, अनिल जी एक छोटे से प्रश्न के जवाब दो। आप मल्ला आपत्ति एकर ऊपर है कि सनातन बोर्ड की भी मांग होते, या फिर आप मल्ला आपत्ति एकर से है काबर की छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जिन एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम समाज ले ये मांग आते का आपत्ति का चीज ऊपर है आप मल्ला? ये तो स्वागत योग्य चीज है ना कि एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और एक मुस्लिम व्यक्ति सनातन के हित के बारे में बात करते, एमा का आपत्ति होना चाहिए? रचना जी दो बात मोर आपत्ति के, एक तो वक्फ बोर्ड में जमीन दान करे के नियम है, हमारे यहाँ उसका ये सब प्रक्रिया सनातन धर्म में उसका बड़े मात्रा में नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्ति आई, जिन प्रकार के सुने में आई, जिन प्रकार की चीज हुई, हालांकि उसका सुधार की प्रक्रिया भी गलत रही। दूसरा बात मोर आपत्ति है कि बंदर बाट और अधिकतर अभी जैसे राजू जी भी कही बहुत अकन मठ मंदिर में ऐसा होते, ये बहुत अकन शब्द और मंदिर मठ में मंदिर बाट ये शब्द सलीम राज जी बोले तो हमला अच्छा नहीं लगे, ये आहत करने वाला शब्द है और राजू चक्रवर्ती जी ओकर समर्थन करें। हमार मंदिर हमार मठ में अतका बड़ प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अधिकतर शब्द जिन है वह गलत है, कुछ में भले हो सकते है, काग दुखी में मैं नहीं जाना हूं, लेकिन अधिकतर मंदिर मठ में जिन हमारे गुरु बैठे है, धर्म गुरु बैठे है, आचार्य बैठे है, ओमन सेवा भावना से काम करते और ओखर बात खुलेआम में कहना कि यहाँ बंदर बाट है और ओखर मांग कौन करत है? बड़े बड़े हिंदू नेता और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक मन एक मांग नहीं करते, वो मतलब बुद्धि नहीं पूरी सलीम राज जी के बुद्धि पूरी। अनिल जी आप मन के पार्टी हमेशा ही मुस्लिम सपोर्टिव पार्टी के नाम से जाने जाते, आप जब वक्फ बिल संशोधन के बात आई से तब आप मन ये कहते रहे हो कि ये जबरन के आरोप लगाए जाते, अब सनातन बोर्ड के बात आते तब आप मन यही तरह के बात करत हो। अगर कोनो बोर्ड बनते तो वो बोर्ड हित के ही तो रक्षा करते, हक के ही तो रक्षा करते। रचना जी हम कोई मुस्लिम समर्थक, ईसाई समर्थक, हिंदू समर्थक नो, हम संविधान समर्थक हैं, हम राष्ट्रवाद भारतीय है, भारतीय पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, ये याद रखना चाहिए आपको। महत्वपूर्ण बात हिंदू धर्म की इज्जत करना चाहिए, मुस्लिम धर्म की इज्जत करना चाहिए। हमारा कहना ये है कि तरीका का है लोकतंत्र मानी रचना जी, महत्वपूर्ण बात ये होते तरीका का है। आपके चैनल में भी एक सिस्टम हो है, एक तरीका हो है, उसने हमारा कहना है हमारे कानून में, संविधान में, लोकतंत्र में एक मूल्य है, एक तरीका है, एक रिचुअल है, एक परंपरा है। अनिल जी अब तो महू कंफ्यूज हो गए हो कि असल में विपक्ष ला आपत्ति का चीज ऊपर है, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दा छोड़ के सनातन बोर्ड के मांग ये आपन के आपत्ति के विषय है, डॉक्टर सलीम राज एक मांग उठाई ये आपन के आपत्ति के विषय है, या डॉक्टर सलीम ये बोला थे कि हित हो ही बंदर बाट रुकी ये अब आपन के आपत्ति हो गए। तो आपत्ति मतलब हर चीज में आपत्ति, विपक्ष हो के नाता हर बात में आपत्ति तो दर्ज नहीं करा सको ना आपन। डॉक्टर सलीम आपन ने सवाल है कि आपन आज सनातन बोर्ड के मांग उठायो, ठीक है, बीजेपी स्वागत भी करी से, गृह मंत्री द्वारा भी स्वागत करेगी से, लेकिन एक बात बताओ कि जिन सनातन बोर्ड के मूल जिन मंत्र रही से का वो मूल मंत्र के संग में ये मांग ला आप उठाता या सिर्फ अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ चुके हैं तो एक बाद अब एक सनातन बोर्ड होना चाहिए? इसके पहले भी श्री बागेश्वर महाराज जी और साधु संतों के द्वारा यह मांग उठी गई देश पे सनातन बोर्ड वही मूल मंत्र की बात करता हूं मैं कि जब संत मन ये मांग रखी रही तो संत मन के कहना रही से कि साफ तौर में सीधा मंदिर प्रबंधन के पूरा फैसला होना चाहिए, और सरकारी तंत्र के दखल नहीं होना चाहिए। का एला भी आप में सही मानते हो? आज जितने भी रेवेन्यू आता है मंदिरों का वो सरकार के पास जाता है, और सनातन बोर्ड जब रहेगा तो जो मंदिरों का रेवेन्यू हो वो सनातन बोर्ड में आएगा और समाज उत्थान में लगेगा। सरकार के पास तो अनेक योजनाएं और अनेक फंड आता है, मंदिरों का रेवेन्यू सरकार में नहीं जाता सलीम राज जी, आपको जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं आप 355 करोड़ राम मंदिर ने जीएसटी बढ़ाया है, जानकारी आप देख लीजिए, आप आदेश की जानकारी रखते हो, आप गलत कह रहे हैं। मंदिरों का रेवेन्यू, मंदिरों की जो दान की कमाई है वो मंदिर ट्रस्ट में रहती है, वो सीधे सरकार को नहीं जाती है। आप मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए, गलत जानकारी मत दीजिए। जीएसटी 355 करोड़ राम मंदिर ने पटाया कि नहीं पटाया, जीएसटी पटाया कि नहीं, आप जानकारी नहीं आपको। राजीव जी ने कंफर्म कर लेते हैं, आपको बता रहा हूँ कि वो सीधे रेवेन्यू नहीं होता, दान में दिया गया और ना रेवेन्यू में जमा होता है राजस्व। दान के पैसे में रेवेन्यू की छूट होती है, तौर पर आए सरकार के पास आए, श्राइन बोर्ड के पास आए, बालाजी ट्रस्ट के पास, बात वो नहीं है। आज मुद्दा ये है कि जन धर्म के पैसा कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं उठाए, ओकर फायदा
पूरा सनातनी मन ला मिलाए, रचना जी, मंदिर के यही मोर परिसर के आपत्ति विकास रही होए। मूल कि बात जेन ये है आदमी पैसा कैसे आते हैं, काकर करने जाते हैं, काकर तिजोरी जाते हैं, वो मूल बात नहीं है। मूल प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी जो आपातकाल लगाया है वो बोला थे ये बेरा में बहुत सारा मुद्दा और बहुत सारा मुद्दा छोड़ के काबार सनातन बोर्ड के मुद्दा ला उठाता। तो कांग्रेस पार्टी वाला समझना चाहिए कि देश के हर मुद्दा अतना महत्वपूर्ण है, जितना सनातन बोर्ड के मुद्दा है, वक्फ बोर्ड के मुद्दा है, अनिल जी काबर की बेड़ा सिरात है मोर करा 1 मिनट से भी कम समय है मोर संक्षिप्त में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप मन दुगु मांग कौन उठाए है, मांग काकर द्वारा उठाए गए है, मांग काबर उठाए गए है, एकर ले इतर हट के आपन ये बताओ कि का सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं, विपक्ष एकर ऊपर का कहते? देखो रचना जी, हर प्रकार के बोर्ड या हर प्रकार की चीज लोकतंत्र में जिन मूल्य स्थापित है उसके हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन गलत तरीका से कोई भी अच्छा लक्ष्य के भी साधन हो तो हमारे संत समाज, हमारे सनातन धर्म में भी उल्लेख है कि गलत तरीके से सही काम नहीं किया जा सका है। जैन सलीम राज जी ने यही नहीं मालूम है कि रेवेन्यू में छूट रही थे दान के पैसा में, सनातन धर्म में वो कहा था कि सब दान के पैसा रेवेन्यू में जाते और राजू चक्रवर्ती जो खर बचाव कर रहे थे, तो आपके विद्वान दर्शक नहीं समझे थे। अनिल जी आपको जानकारी आधी अधूरी है। आप 355 करोड़ का राम मंदिर में पटा है कि नहीं पटा, ये बताइए ना आप। राम मंदिर का 355 करोड़ रुपए कहीं भी जमा हुआ है, किसका दान दिया हुआ प्रॉपर्टी? अनिल जी मंदिर और मठ के ट्रस्ट के पैसा रहते वो स्वतंत्र रूप से मंदिर ट्रस्ट के पास ही नहीं रहा है, ओकर ऊपर सरकारी तंत्र के भी दखल रही थे और उही ला ओकरे ऊपर सनातन बोर्ड के गठन के मांग करा जाते। क्लोजिंग स्टेटमेंट आपन के डॉक्टर सलीम कि का सनातन बोर्ड के मांग सिर्फ हित की चिंता है या फिर एक पीछे कुछ हिंदुत्व वाले राजनीति है? नहीं, हिंदुत्व की हमारे सनातन भाई की दिशा बदले, उनकी तरक्की होए और उनका उत्थान के लिए ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब मुसलमानों के लिए वह बोर्ड बन चुका है, अल्पसंख्यकों के लिए जब 80% सनातन धर्म है तो उनके लिए बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है? ठीक, तो इसके लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ठीक है, राजीव जी जिन तरह के आरोप लगे से कि डॉक्टर सलीम राज द्वारा ये मांगला उठवा के एक राजनीति ये हुई से और दूसरा राजनीति ये कि हिंदुत्व वाले राजनीति ला सनातन बोर्ड के मांग से एक सपोर्ट मिली है। क्लोजिंग स्टेटमेंट में कोई राजनीति नहीं है, ये बहुत पुराना मांग है और एला जैसे वफ के जैसे बात चलत है, बात गोट चलत है, विवाद चलत है, लोकसभा के बहस ला लोगन मन देखा थे, अगर बीच में डॉक्टर सलीम राज जी बोल दी कैसे होना चाहिए तो हमें कोई राजनीति नहीं है, ये समय की आवश्यकता है कैसे बोर्ड बने और लोगन मन के फायदा हो, सनातन के फायदा हो, संस्कृत के और चलो मतलब आपके बात में तो ये सब लगत है कि जिन तरह ले आप पॉजिटिव रिएक्शन देते हो भैया, अब राज्य में आप मन के सरकार, केंद्र में आप मन के सरकार, यानी कि जल्दी ही हमन सनातन बोर्ड के एक ड्राफ्ट जिन्हें तेन देखबो, है ना राजीव जी? नहीं, देखो समय के हिसाब से सब कानून में बदलाव होते, कोई भी संविधान के विपरीत नहीं है। मैं बताया आप आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से कर सर्वे हुई और बोर्ड के गठन हुई, तो आज शुरुआत हो गई, बहुत अच्छा बात है। तो पंचायती के दर्शक मन ले एक सवाल है कि वक्फ बिल ऊपर तो पूरा देश चर्चा करते, प्रतिक्रिया भी आप मन सुना था, जिन सियासत होते तेनो आप मन देखा था, लेकिन अब जिन तरह ले सनातन बोर्ड के पहले संत मन द्वारा भी मांग उठत रही से, लेकिन अब ये आवाज उठत है, एक ऊपर आप मन के का कहना है? का सनातन बोर्ड बनना चाहिए? अगर बनी तो का बदल ही और कैसे हुई? आप मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकता हूँ। तीनों पहुना के जोहार है, हमारे संग में आज जुड़े बार।